या सो वी आर हेयर। तो आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है मेरे लिए। मैं काफ़ी लंबे टाइम से एक स्ट्रीक मेंटेन कर रहा था, बट फिर मेरे ऊपर आ गया अंडर द वेदर वाला साइन और मेरी हेल्थ हो चुकी है ज़ीरो। तो मैं फ़िलहाल 41 एंड ओ पे हूँ। बट दिक्कत यही है कि अब मैं शायद हार सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़ीरो हेल्थ है और सामने वाले को एक पंच मारना और मैं जीत जाऊँगा और मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। फ़िलहाल मैंने एंडी स्लिट थर्ड से मैच शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और ये बंदा कहता है, ड्यूक कैसा हाल है तेरा। मैं कहता हूँ, भाई बहुत बकवास है, मेरी हालत ख़राब है, आज का मैच कैंसिल करो। और ये बंदा इससे पूछता है, एंडी भाई तू आज तो इसको निपटा ही देगा बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी बता क्या बोलना चाहता है। तभी कहता है, मैं यहाँ पे घंटा कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं रिंग में अपने एक्शंस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पे ख़त्म होती है और ये बंदा हाइप कर देता है इस फाइट को। और फिर स्टार्ट होता है एंडी स्लिटर वाला मैच। एंडी वैसे तो मेरा दोस्त है, इसके साथ मैंने एक मैच किया हुआ है पहले। सो लेट्स सी। इसको मैंने एक बार मैच के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि ये मेरे से ऊपर वाली रैंक पे था और इसने मना नहीं किया था मुझे। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एंट्री होती है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा गंदा लंगड़ा रहा हूँ। लेट्स सी कैसा जाता है ये मैच। मुझे पता है मैं हारूंगा, बट मेरे पास थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं जहाँ पे मैं सर्वाइव कर सकूँ एक दो राउंड। तो अगर ये मुझे होल्ड में नहीं लेता है, मुझे बस इसके होल्ड से बचना है। एंड ये आ चुका है और मेरी मतलब सारी चीज़ मैंने एकदम टॉप क्लास की हुई है, तो ये मेरे से स्ट्राइकिंग में नहीं बच सकता। तो अब अच्छी स्ट्राइकिंग करूँ तो मैं इसको बचा मार सकता हूँ। मुझे बस अपने कॉम्बिनेशन मूव्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन मूव मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दोनों ही फेल हो जाते हैं। 3 बार मारता हूँ फिर फेल। एंड लेट्स सी, मैं इसे ग्रैपल नहीं करने दूंगा, इससे दूर ही रहना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ केज पे चढ़ूँ। यहाँ पे हम दोनों ही एक क्लेम और मारने की कोशिश करते हैं, बट गिर जाते हैं। और यहाँ पे इसने ग्रैपल ले लिया मुझे। जो चीज़ का मुझे डर था उसी इसने कर दी, बट मैं इसे छुड़ाने में कामयाब हो पाया। बट नहीं, फिर से इसने मुझे काउंटर किया है और मैं इस वाले मूव से निकलना जानता हूँ, अनटिल कि वो मुझे कोई स्लीपर होल्ड में ना ले ले। मैं यहाँ से मतलब पता था मैं बच जाऊँगा, बट मैं इसे होल्ड में नहीं लूँगा, क्योंकि ये काउंटर करके मुझे आराम से नॉकआउट या फिर सबमिट करा सकता है। मैं यहाँ पे केज पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ, बट ये पीछे से आ जाता है और मैं गिर जाता हूँ नीचे। लकीली कोई इंजरी नहीं हुई मुझे। और फिर यहाँ पे रेफ काउंट करना शुरू कर देता है। मैं वापस ऊपर आता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि बस इस स्टील केज पे चढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चढ़ चुका था और एंडी ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पे रेफ ने काउंट किया हुआ था मेरे हिसाब से। हाँ, यहाँ पे रेफ काउंट कर रहा है, जो कि गलत चीज़ है, क्योंकि मैं केज के ऊपर खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ ये राउंड निकालने की कोशिश करता हूँ कुछ एक काउंट्स के साथ, और एंडी को देखता रहता हूँ। बट जैसे ही काउंट ज़्यादा बढ़ते हैं, मैं एंडी पे अटैक कर देता हूँ। लकीली मैं लैंड हो पाया और राउंड 1 मतलब लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया, अगर मैं इसके होल्ड में नहीं जाता हूँ तो। यहाँ पे मैं अपनी किक्स मारने की कोशिश करता हूँ, बट एक भी लैंड नहीं हो पा रही। अगर एक भी किक लैंड हो जाती तो हो सकता है ये नॉकआउट हो जाए। बट यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, क्लेम और मार देता हूँ और ये यहाँ पे मुझे होल्ड में ले लेता है और पंचेस से मुझे स्टॉपेज में हरा सकता है ये, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात है। बट मैं इसे काउंटर कर देता हूँ, थैंक्स टू माई ऑल द स्किल्स, जो कि मैंने इंप्रूव करी है ओवर द टाइम। बट फ़िलहाल मुझे लगता है मेरी स्ट्रीक एंड होती, बट राउंड ब्रेक आ गया। ये यहाँ पे मुझे सबमिट करा सकता था अगर ये स्टार्टिंग चीज़ में होता। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठता हूँ और मेरा बंदा कहता है, भाई ही इज़ फास्टर दैन यू ड्यूक, डोंट लेट हिम डिक्टेट द पेस। मतलब कुल मिला के इसने समझाया नहीं कि राउंड 1 कौन जीता है। तो राउंड 2 शुरू हो जाता है और इसे मैं पहली किक मारने की कोशिश करता हूँ, बट ये यहीं मुझे होल्ड में ले लेता है और बहुत बुरा होल्ड करता है। मुझे यहाँ से दूर रहना चाहिए था, बट मैं काउंटर करके यहाँ से निकल जाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से भागने की कोशिश करता हूँ। बट यहाँ पे इसने बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा। अगर मेरी टफनेस अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाता। यहाँ पे मुझे एक होल्ड में ले लेता है और इतनी कम हेल्थ पे मुझे सबमिट कर देना चाहिए था। बट थैंक्स टू द स्किल्स आई अगेन एस्केप्ड आउट ऑफ दैट। और फिर मैं अपनी किक्स वापस लैंड करता हूँ और इस बार मैं ट्राई करता हूँ कि इसको मैं 2-4 अच्छी किक्स तो दूँ, और उस किक के बाद मैं ऊपर चढ़ के बस बैठ जाऊँगा। 2 किक्स इस पे लग जाती है, बट लकीली ये तीसरी किक में डाउन होता है, बट मैं भी गिर जाता हूँ। अब ये जब गिरा है तो मैं सोच रहा हूँ कि भागूँ यहाँ से। एक और किक लगाने के बाद लगातार अपनी किक्स का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस राउंड में जीत सकता हूँ। तो यहाँ पे इसने मुझे होल्ड में ले लिया, बट मैंने इसको काउंटर किया और अब इसको छोड़ के मुझे बस एक किक देनी है और ये गिर जाता है। अब मैं बस चढ़ूँगा कहीं ऊपर, पर ये फिर खड़ा हो गया तो मुझे चढ़ने का मौका नहीं देगा ये। फ़िलहाल इसने एक और होल्ड में ले लिया, मैंने इसको भगाया। अब मैं ऊपर चढ़ूँगा बस इसके आने से पहले, और इस पूरे राउंड बस यहीं खड़ा रहूँगा। चढ़ जा भाई। और ये आ चुका है, बट एंडी ने मेरी मदद कर दी, मुझे चढ़ने में हेल्प कर दी। बट फ़िलहाल मुझे लगता है कि फ़र्स्ट राउंड मैं जीता हूँ और सेकंड राउंड का मैं कुछ कह नहीं सकता। इसमें मैंने किक्स तो मारी है, हो सकता है मैं जीता हूँ। बट फ़िलहाल मैं अपने स्पेशल को इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि एड्रेनलिन आने वाला है। और एड्रेनलिन आ गया है तो मैं इसको मूव्स दे सकता हूँ, और हो सकता है मैं इसे सबमिट भी करा दूँ। एड्रेनलिन मेरे पास आ गया था तो अब मैं इसको मार सकता हूँ। बट 3 सेकंड ही बचे हैं राउंड के, तो
एक ही पंच मारता हूँ और मेरा एड्रेनलिन वेस्ट हो जाता है। मुझे जल्दी से जाना है और ये बंदा कहता है भाई फैंस तेरे साथ हैं, जल्दी अपनी उनकी मदद ले और कुछ कर। तो यहाँ भी नहीं बताता नहीं कि राउंड 2 कौन जीता है और राउंड 3 है, तो मुझे लगता है ये जजेस डिसीजन तक मैं ले जाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक किक मारता हूँ और ये बंदा धीरे धीरे वीक होने लग गया था। तो स्लोली ये बंदा वीक होने लग गया था और मुझे लगता है कि ये राउंड मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी रिकवर हो गई थी और मैं यहाँ पे फाइटिंग मोड में आ जाऊँ। बस मुझे ग्रैपल पे नहीं जाना है। अगर मैंने ग्रैपल कर लिया इसको खुद, तो ये मुझे फिनिश कर देगा। यहाँ पे मुझे लालच तो काफ़ी आ रहा होता है कि मैं इसे हुक्स मारूँ नीचे लेटा कर और फिनिश कर दूँ, बट नहीं, फ़िलहाल मैं अपनी किक पे ही बिलीव कर रहा हूँ। बट यहाँ पे ये गिर जाता है और फिर मैं इसे हुक्स मारता हूँ क्योंकि मुझे लालच आ जाता है और यहीं इसने टैकल कर दिया और एक बहुत ही ख़तरनाक होल्ड में लिया। ये काफ़ी देर तक इस होल्ड को मेंटेन करेगा और इसने बहुत ही अच्छे से होल्ड मेंटेन कर लिया और मेरी पूरी हेल्थ आउट कर दी इसने। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा, बट लकीली यहाँ पे एकदम केज के दूर पास होने की वजह से मैं इसे निकाल देता हूँ यहाँ से, इस चीज़ से। और एक किक मार के अब मैं सोचता हूँ भाई मुझे या तो ऊपर चले जाना चाहिए या फिर इसे स्टॉपेज में ख़त्म करना चाहिए। तो मैं अपनी किक्स चलाना शुरू कर देता हूँ और इस बार मैं शायद जाली पे ना जाऊँ, बट यहाँ पे फिर से ये मुझे होल्ड कर लेता है और बहुत ही पूरी तरीके से होल्ड करता है इस बार, तो मुझे छोड़ता ही नहीं है ये। और मैं काफ़ी सारी कोशिशें कर देता हूँ, अपने सारे मूव्स, अपने सारी चीज़ें लगाने की कोशिश करता हूँ, बट इसका होल्ड टूटता ही नहीं है। और लगातार ये करके एक बहुत ही अच्छा सुप्लेक्स मारता है, फ्रंट सुप्लेक्स। और यहाँ पे 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और ये ख़त्म। और अब हम जाएंगे जजेस डिसीजन। मुझे लगता है मैं हार चुका हूँ, बट मुझे ये भी फीलिंग है कि मैं जीतूँगा। लेट्स सी। ये फ़ाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि मैं लगभग हारा हुआ था। मैं ज़ीरो हेल्थ पे आया था। ये एक पंच से ही गेम ख़त्म कर सकता था, बट थैंक्स टू द स्किल्स जिन पे मैंने काम किया, मैं जीत पाया ये।